होंडाई ने अपनी नई गाड़ी होंडाई सोनाटा एन लाइन लॉन्च कर दी जो कि 8th जनरेशन है कि स्टीयरिंग भी एंड डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर मास्टर कंट्रोल दिया गया है। एलसीडी स्क्रीन में भी आप हर तरह का मल्टीमीडिया कंट्रोल कर सकते हैं। सनरूफ के ऑप्शन है, आप देख रहे हैं, मैंने इसको क्लिक किया तो पहले कवर इसका रिमूव हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका कलमा चौक में होंडाई के शोरूम में, और जहाँ पर ये गाड़ी पहुँच चुकी है और इसके दो वेरिएंट यहाँ पर मौजूद हैं। एक आप देख रहे हैं वाइट और एक जिसका मैं रिव्यू करवाने लगा हूँ, ये सिल्वर मेटालिक कलर है। इससे पहले जो पिछला वेरिएंट था वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस गाड़ी की इतनी हाइप बनी हुई है, बहुत सी मशहूर शख्सियात जो पाकिस्तान की हैं वो इस गाड़ी में बड़ी दिलचस्पी ले रही हैं और उसको ख़रीद भी रही हैं, बुक भी कर रही हैं, बुक कर भी चुकी हैं। तो इसमें ऐसी क्या खास बात है, इसके फीचर्स आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इस गाड़ी की इतनी डिमांड आते ही क्यों बढ़ गई है। फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट पे आपको होंडाई की बैजिंग मिल जाती है, जिस तरह इसकी दीगर गाड़ियों पर होती है। किसी की फ्रंट बोनट पे होती है, किसी के फ्रंट साइड पे ग्रिल पे होती है, लेकिन इसके फ्रंट बोनट के ऊपर है। इसी तरह फ्रंट पे आपको इसके कैमरा मिल जाता है, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। सोनाटा की यहाँ पे एन लाइन जहाँ पे प्लेट है, यहाँ नंबर प्लेट की ऑप्शन है। फ्रंट पे आपकी जो इसकी फ्रंट ग्रिल देख रहे हैं आप, वो पियानो ब्लैक कलर में है। और इसी तरह फ्रंट पे आपको दिखा सके तो बड़ी स्पोर्टी लुक है। और DRLS जो आप देख रहे हैं फ्रंट पे, जो एक लंबी बार लाइन है और मुसलसल ये ब्लिंक करती है। इसके साथ ही इसी में ही आपको इंडिकेटर पार्किंग लाइट्स भी दे दी गई हैं। अगर हम फ्रंट लाइट्स की बात करते हैं तो LED के इसके फ्रंट हेड लैंप्स हैं और फॉग लैंप्स हैं, और जिसके नीचे ही आपको एक पार्किंग सेंसर की ऑप्शन भी मिलती है। इसी तरह फ्रंट पे अगर हम देखें तो फ्रंट साइड पे जो बॉडी का जो कलर है उसको भी साथ टच दिया गया है, साथ इसके पियानो ब्लैक कलर को टच दिया गया है। अब हम चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो 19 इंचेस के इसके अलॉय व्हील्स हैं, जिसमें डायमंड कटिंग का आपको यहाँ पे शेप मिल जाती है। और ये ओरिएंटल के व्हील्स हैं जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। साइड प्रोफाइल पे ही एन लाइन की बैजिंग है, साथ आपको एक साइड इंडिकेटर लाइट्स मिलती है। साइड मिरर की बात करें तो पियानो ब्लैक कलर में इसको डिज़ाइन किया गया, और ऑटोमेटिक कंट्रोल है, साथ इसके आपको एक कैमरा की ऑप्शन मिलती है। साइड डोर हैंडल्स की बात करें तो इसमें कुछ बॉडी कलर है जो कि आप देख रहे हैं सिल्वर मेटालिक, लेकिन हल्का सा ग्रे कलर का भी शेड दिया गया। और ये स्मार्ट एंट्री है, जिसके लिए आपको रिमोट कंट्रोल होना आपके पास ज़रूरी है। इसको मैं अनलॉक करूंगा और इस तरह मैं इसको ओपन कर सकता हूं। इसकी तरह लेंथ की बात करें तो लेंथ भी इसकी जिस तरह इसका 7th जनरेशन था उसी तरह इसकी लेंथ भी डिज़ाइन की गई है। अब हम चलते हैं इसके रियर साइड पे। रियर साइड की बात करें, शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाएगा। रियर साइड पर रियर विंडो जो है टिंटेड ब्लैक कंपनी फिटेड है। रियर साइड पे आपको कैमरा की ऑप्शन मिलती है, साथ आपको स्मार्ट ट्रंक एंट्री की ऑप्शन मिल जाती है। जस्ट बटन प्रेस करें, आपका ट्रंक ओपन हो जाएगा, और जिसमें आपको दिखा सकें तो लगेज स्पेस काफ़ी ज़्यादा डीप है। आप अंदर अपना अच्छा खासा लगेज रख के ले जा सकते हैं। और इसको बंद करने के लिए जस्ट आपने बटन को इस तरह प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि ये स्मार्ट कंट्रोल है। सोनाटा की रियर साइड पे बैजिंग की गई है, होंडाई की यहाँ पे बैजिंग है, और जो कि बैजिंग जो है अनटचेबल है, अंदर बॉडी के अंदर ही फिक्स है, ग्लास के अंदर। इसी तरह रियर साइड पे आपको दिखा सकें तो रियर जो इंडिकेटर लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं वो LED की हैं। इसके अलावा ब्रेक लैंप्स है रियर साइड पे, और पार्किंग लैंप्स भी LED के दिए गए हैं। और रियर साइड पे ही आपको पार्किंग सेंसर की ऑप्शन भी मिल जाती है, और इस तरह यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट की ऑप्शन है। और इसी तरह रियर साइड पे अगर हम बात करें डिफ्यूज़र की तो वो भी हार्ड प्लास्टिक में है। और साथ आपको रियर साइड पे जिस तरह इसके एग्जॉस्ट अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ स्पोर्ट्स कार की लुक भी आती है। स्पोर्ट्स कार में इस तरह से ड्यूअल एग्जॉस्ट होते हैं जो कि दोनों साइड्स पे आप देख रहे हैं। हम आपको लेके चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में, दिखाते हैं कि इंटीरियर में कौन से फीचर्स हैं। आइए हमारे साथ। सबसे पहले मैंने रिमोट से इसको अनलॉक किया और स्मार्ट एंट्री से इस गाड़ी में दाखिल हो गया हूँ। तो नाज़रीन, जैसे ही अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर में आ चुके हैं, हेडर और लेग रूम तो काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद आती है ड्राइव मोड की बात। तो ड्राइव मोड के लिए आपको सबसे पहले स्टीयरिंग देखना होता है। स्टीयरिंग जो आपके इसका आप देख रहे हैं तो काफ़ी खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया है, लेदर की स्टिचिंग के साथ है। इसमें जो एयर बैग की ऑप्शन दे दी गई स्टीयरिंग के अंदर। साथ इसकी जो स्टीयरिंग की बात करें तो ये कुछ राउंड शेप का है, लेकिन थोड़ा सा कर्व आता है नीचे की तरफ। इसके अलावा इसमें कुछ कंट्रोल्स की बात कर लें तो इसमें जितने भी कंट्रोल्स हैं इसके डिजिटल मीडिया के कंट्रोल्स हैं, और इसके अलावा इसके क्रूज़ कंट्रोल भी इसमें एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है जो कि लाइन असिस्ट है इसमें दिया गया। उसके अलावा यहाँ पर दीगर फीचर्स भी मौजूद हैं। इस स्टीयरिंग के बिल्कुल पीछे ही 12.3 इंचज़ की LED स्क्रीन है, और उसके साथ ही आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी है। दोनों को आपस में एडजस्ट करके इकट्ठा बनाया गया है। इसके अलावा स्टीयरिंग की जो एडजस्टमेंट है वो भी आपको दिखाया था थोड़ी कि स्टीयरिंग भी एंड डाउन हो सकता है, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
इस तरह ये जो कॉलम इसमें था कंट्रोल, कॉलम ड्राइव मोड जो है आपको बता रहा था मैं, ये ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स की ऑप्शन है। और इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पैडल्स आप देख रहे हैं, क्लच और ब्रेक का पैडल यहाँ पर मौजूद है। और इसी तरह यहाँ पे आपको दिखा सकें इस गाड़ी के हवाले से जो जो ड्राइवर बैठा होगा उसको काफ़ी अच्छी लेंथ मिल जाती है। सीट्स एडजस्टमेंट भी इलेक्ट्रिकल है, ये देखो दिखा दूँ मैं कि आप इसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके 2-3 फीचर्स हैं। और इसी तरह लेदर की सीट्स हैं, हर सीट पे आपको सीट बेल्ट भी मिल जाता है। ड्राइवर साइड पे ही डोर्स पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि मास्टर कंट्रोल है। डोर लॉक के हवाले से, मिरर कंट्रोल के हवाले से यहाँ पर मास्टर कंट्रोल दिया गया है, राइट और लेफ़्ट का। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल किया गया है डोर हैंडल में। अब हम इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे पुश स्टार्ट इंजन का बटन है, इसको प्रेस करते ही आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाती है। और इसको स्टार्ट करने के बाद इसका साउंड है, क्योंकि इसके पीछे जो एग्जॉस्ट है जिसकी मैंने पहले बात की थी, वही इसकी एक टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी है इस गाड़ी की, जो कि अट्रैक्शन भी देती है। और इसको स्टार्ट करने के साथ अगर हम बात करें तो सेंट्रल कंसोल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल मिलते हैं गाड़ी की सीट्स के हवाले से भी, क्लाइमेट कंट्रोल के हवाले से भी, और इसके अलावा यहाँ पे दीगर कंट्रोल जो गाड़ी के हवाले से होते हैं। और इस एलसीडी स्क्रीन में भी आप हर तरह का मल्टीमीडिया कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वायरलेस चार्जर की ऑप्शन है। जो आर्म रेस्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा इसका ज़बरदस्त स्पोर्टी लुक देता है। ड्राइव मोड की बात करें तो 3 से 4 इसके ड्राइव मोड हैं, स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इको और एक माई ड्राइव की ऑप्शन भी है जो कि इसमें मौजूद है। इसी तरह अगर हम इसके बात करें इसके वाइनिटी मिरर की, वो भी यहाँ पर दिया गया, आपको दिखा सकूँ तो ड्राइवर सीट पे भी है, पैसेंजर सीट पे, लेकिन ये बैक साइड पे फ्लिप होता है। आप इसको इस तरह भी फ्लिप कर सकते हैं और बैक साइड पे भी फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ पे एक रीडिंग लैंप्स दी गई है और एक सेंटर में भी रीडिंग लैंप्स है। इसके अलावा यहाँ पे सनरूफ की ऑप्शन है, ये आप देख रहे हैं। मैंने इसको क्लिक किया तो पहले कवर इसका रिमूव हुआ है। इसके सनरूफ को ओपन करने के लिए ये मैंने पूरी विंडो ओपन कर दिया। इसके अलावा सेफ्टी की बात करें तो इसमें 6 एयर बैग्स हैं जो कि आपको ड्राइवर सीट पे मिलते हैं, पैसेंजर सीट पे मिलते हैं। अगर हम इस गाड़ी के डैशबोर्ड की बात करते हैं तो डैशबोर्ड पे आप देखें तो लेदर की सारी स्टिचिंग की गई है। और इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर जो जहाँ पे इसकी विंडो कंट्रोल के हवाले से ग्रिल दी जाती है तो उसमें एक रेड कलर की एक बार लाइन नज़र आ रही है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई लाइट चल रही है, लेकिन लाइट नहीं है, ये इसका डिज़ाइन है। और इसके अलावा इसमें स्पीकर की बात करें तो बोस कंपनी के स्पीकर हैं, इनका साउंड जो है बहुत अच्छा है। एक इसके एग्जॉस्ट का साउंड और दूसरा इसके म्यूजिक का साउंड चेक करने के लिए जो भी विजिटर आ रहा है इस गाड़ी को देखने के लिए वो लाजमी ये दिख रहा है। तो गाड़ी में ओवरऑल फीचर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। 2.5 लीटर का टर्बो चार्ज इसका इंजन है और इस गाड़ी की जो कीमत है वो 1,58,90,000 रुपये है जो कि मुझे बताई गई है। और ये एक्स फैक्ट्री प्राइस है। और ये कीमत जो है इस गाड़ी के अकॉर्डिंग आप बताएं कैसी है, गाड़ी का रिव्यू कैसा लगा आपको, क्या आप भी ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये गाड़ी कहाँ पर मौजूद है, हम कहाँ पे इसका रिव्यू कर रहे हैं, तो एक बार फिर आपको बता दूं मैं आपको, तो कलमा चौक पे होंडाई का शोरूम है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे इसके दोनों वेरिएंट मौजूद हैं, वाइट भी है, सिल्वर मेटालिक भी है, और इसके प्रीवियस जो कि वेरिएंट है इस गाड़ी का होंडाई सोनाटा का, वो भी यहाँ पर मौजूद है जो कि बिल्कुल मेरे पीछे मौजूद है। हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।